नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या फिर इसे आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। मतलब ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या है भाई? इस कॉन्सेप्ट का मेन ये है कि सेफ प्ले करना है, हमें सतर्कता रखनी है। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, आपको जब भी सेफ खेलना हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक बॉल फेंकी गई है, ठीक है, आप उसको 6 मार सकते हैं, पर दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर बॉल नहीं खिंची तो कैच भी हो सकता है, क्योंकि फील्डर वही है जहां आप मारने का सोच रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? अगर आपको सेफ प्ले करना हो तो या तो आप चौका मारने का सोचेंगे या फिर कुछ रन जोड़ने का सोचेंगे। तो वैसे ही कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में होता है कि प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो रियलाइज नहीं हुआ हो, मतलब जब तक वो हो ही ना गया हो। और जो लॉस है, अगर उनका छोटी भी पॉसिबिलिटी होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी भी होती है, तब भी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। अब वो चाहे जो भी केस हो, या तो प्रोविजन बनाई जाएगा उसका या फिर फुटनोट्स में दे दिया जाएगा। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें सेफ प्ले करना है। अब जैसे आप कंजर्वेटिज्म का मीनिंग सुनेंगे तो वो यही रहता है, संरक्षित करना, और प्रूडेंस का मतलब होता है सावधानी रखना। तो मतलब प्ले सेफ। ये जो अप्रोच है जिसमें हम लॉसेस को रिकग्नाइज करते हैं पर गेन को नहीं करते जब तक वो रियलाइज नहीं होता, मतलब जब तक वो हो नहीं जाता, इसे कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहा जाता है। अब ये नहीं है कि जानबूझ के तुम प्रॉफिट छुपा रहे हो, मतलब जो हो भी है उसको भी छुपा रहे हो तुम। ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हिडन प्रॉफिट ले जाता है, और हिडन प्रॉफिट जहाँ होता है वहाँ सीक्रेट रिजर्व बन जाते हैं। तो भाई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं करना छुपाने के लिए, जानबूझकर नहीं करना है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्यों अच्छा है, क्यों बढ़िया है। हमें अगर लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है तो उसे इकट्ठा ना बेयर करके हम एक प्रोविजन बना देंगे। उससे क्या होगा, आज से ही हम उस लॉस के लिए तैयारी करना चालू कर देंगे, सावधानी रखेंगे। तो फिर भाई एक्चुअल प्रॉफिट जितना होना है हमको अल्टीमेटली, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे, जितना होना भी नहीं है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट निकालेंगे, तो आप डिविडेंड ज़्यादा देंगे। डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर्स को हम पैसे देते हैं, उनके पैसे लगाए हैं ना जो उन्हें शेयर पे, उस पर जो रिटर्न देते हैं उनको, वो डिविडेंड होता है। शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स होते हैं, उनने कंपनी में कोई शेयर लगाए हैं, मतलब थोड़ा सा परसेंट या फिर थोड़े से शेयर्स होल्ड करे हैं कंपनी के, उस पर जो रिटर्न मिलता है, मतलब जो उस पर इनकम जाती है उनको, वो होता है डिविडेंड। तो यही डिविडेंड अगर हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया तो कैपिटल से चला जाएगा अल्टीमेटली, मतलब जो हमने पैसे जोड़ के रखे हैं कैपिटल के तौर पे, उससे निकल जाएगा अल्टीमेटली। क्योंकि हमने लॉस अभी से नहीं माना है, हमने बाद में जाके इकट्ठा लॉस माना, तो इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और डिविडेंड किससे निकल सकता है? कैपिटल से। तो भाई कैपिटल थोड़ी घटानी है हमको, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही पैसे ना देंगे, कैपिटल थोड़ी घटानी है पैसे देने के लिए ओनर्स को। तो भाई ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसके अनुसार हमें प्रॉफिट को तब तक नहीं दिखाना है जब तक वो हो नहीं जाता, और लॉस चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो हमें पहले ही दिखा देना है, पहले ही उसका प्रोविजन या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो कर देना है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब देखते हैं हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जाम्पल। जो स्टॉक होता है उसे हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, जिसमें से जो भी लोअर होता है उस पे वैल्यू करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसे कम से कम की वैल्यू में दिखा सकें। और वो क्यों? क्योंकि हो सकता है जब हम अपने स्टॉक को बेचने निकले तो जितनी हमने उसमें पैसे लगाए, जितना हमने उसमें लागत लगाई है, वो भी ना निकले, मतलब कि उसका मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है। तो हम सेफ प्ले करते हैं कि हम कम प्राइस को दिखाते हैं, ना कि ज़्यादा वाले को। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। क्या स्टॉक को अपनी वैल्यू से, मतलब अपने कॉस्ट से कम दिखाने में
उसका हिडन प्रॉफिट नहीं बनेगा? हिडन प्रॉफिट कैसे बनेगा? देखो भाई, आपने अपने अकाउंट्स में ही जब कम वैल्यू दिखा के रखी है तो उसको आप जब बेचने जाओगे तो सेल्स की वैल्यू भी दिखाओगे, और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ हिडन प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आपको बस यही करना है, सेफ प्ले करना है, और मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में से जो भी कम होगा उस पे आपको स्टॉक को दिखाना है, क्योंकि हम लॉस को बताते हैं, प्रॉफिट को नहीं। इसलिए हम अगर कॉस्ट से बढ़ जाती है वैल्यू तो बढ़ी हुई वैल्यू को नहीं दिखाते, क्योंकि भाई हो सकता है कल को फिर वो वैल्यू गिर जाए, तो कितने बार चेंज करोगे। इससे सबसे अच्छा यही है कि आप लोअर पे दिखाइए। अब दूसरी चीज़ है, हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। इसका मतलब क्या होता है? डेट जो है उसका मतलब होता है हमने किसी को उधार दिया है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया बड़ी ख़राब है, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ ख़राब लोग मिलते हैं, और कुछ बड़े ही ख़राब लोग मिलते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके पैसों का निपटारा जल्दी कर देते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं वो भले टाइम लेते हैं पर निपटारा कर देते हैं, और जो बहुत ही ख़राब लोग होते हैं वो तो भाई देते ही नहीं है, वो तो भूल ही जाते हैं कि उनने उधार लिया था। तो ऐसे लोगों को दिमाग में रखते हुए हम पहले से एक प्रोविज़न बना देते हैं, मतलब पहले ही प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के लिए कि यार हो सकता है कि कुछ लोग पैसे ना दें, क्योंकि ये जालिम दुनिया में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आखिर सब पर ट्रस्ट तो करा नहीं जा सकता। तो यार हो सकता है पूरे पैसे ना दें या कुछ पैसे ना दें, तो हमें एक डर रहता है। डर किस चीज़ का रहता है? कि हमारा उधार के पैसे जो हमने दिए थे या फिर उधार पे जो स्टॉक दिया था उसके पैसे हमारे पास वापस नहीं आएंगे। तो भाई जब एक डर है लॉस का, और लॉस का डर में हमें क्या करना है, उसे दिखाना है, चाहे वो छोटे से छोटा लॉस क्यों ना हो। तो इस डर को हम अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। समझ में आया? हमें लॉस को दिखाना है, या फिर लॉस को पहले से अगर हमें लग रहा है कि हो सकता है तो भी उसके लिए प्रोविजन बनाना है। अब देखो, सेफ प्ले कर रहे हैं तो कोई इनकम जो कि सर्टेन नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि ना आए, ऐसा दिमाग में है, अगर 1% चांस भी है कि भाई नहीं आ रही है इनकम, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स में, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो हमारे प्रॉफिट ज़बरदस्ती के बढ़ जाएंगे, और उससे हम जब डिविडेंड देंगे तो हमारा कैपिटल का लॉस होगा। तो हमें इनकम नहीं दिखानी है। आप अपने नॉर्मल लाइफ की ही कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हम एफडी वगैरह बनवाते हैं। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा एफडी बनवाते हैं, आप ही ने कुछ एफडी बना के रखी हो सकता है। क्या सोच के बनाते हैं कि कल कोई मेडिकल इमरजेंसी बन जाए या कुछ भी इमरजेंसी बन जाए, तो यार सेफ्टी रहती है ना कि हाँ चलो ठीक है, एक पैसा रखा हुआ है हमारे पास कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम आगे आने वाले कोई लॉस को पहले से ही उसके लिए प्रोविज़न बना के रख रहे हैं कि भाई आगे कोई लॉस अगर आया तो उसके लिए हमारे पास पैसे रहेंगे खर्चा करने के लिए। अब जैसे मान लो, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि आगे हमारे पास कुछ पैसा आने वाला है, चलो आज से ही उड़ाना चालू कर देते हैं। लोग तब तक रुकते हैं जब तक पैसे उनके हाथ में नहीं आ जाते। तो भाई ये होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। और भाई लोग, सब समझ में आया तो सब्सक्राइब तो करो, लाइक तो करो, शेयर तो करो, हमारी भी थोड़ी तरक्की कराओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। और मेरे भाई लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।